औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम आज से इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस में रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है और आज से हम इंशाल्लाह रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर लेंथी हैं और आपको रिवाइज़ करवाने की ये ज़रूरत है। इस वजह से ये वाले चैप्टर हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। अच्छा, इस चैप्टर में आप इस बात को मद्देनज़र रखिएगा कि हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो स्मार्ट सिलेबस में आपको गिवन है और जिनके इस साल इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। द बेसिक लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जॉन कैमने एंड थॉमस कर्ट्ज़ इन 1963 एट डार्टमाउथ कॉलेज ऑफ यूएसए। तो आपने एक बात माइंड में रखनी है कि यहाँ पे एमसीक्यूज़ भी आ रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। और अगर आपके बुक में ये चीज़ें अंडरलाइन अभी तक नहीं हैं तो आपने ये साथ साथ चीज़ें अंडरलाइन भी करनी हैं। तो बेसिक लैंग्वेज को बनाने वाले बेसिकली दो लोग थे, जॉन कैमने एंड थॉमस कर्ट्ज़। और 1963 में उन्होंने ये लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की थी और बेसिकली ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इंट्रोड्यूस की गई थी। इट वाज invented as an instruction tool to teach fundamental programming concepts to students. It was developed to address the complexity issue for older languages. अच्छा, बेसिकली ये लैंग्वेज इस वजह से स्टार्ट की गई थी कि स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए जा सकें लैंग्वेजेस के। अब वो वाले स्टूडेंट्स जो एक बिगनर लेवल पे होते हैं, जो प्रोग्रामिंग के बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हैं, स्टार्ट लेवल पे होते हैं, उन्हें प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स का नहीं पता होता। और इसके साथ साथ जो इससे पहले लैंग्वेजेस आई थी 1963 में या इससे पहले जितनी भी लैंग्वेजेस थी उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा कम्प्लेक्स था। तो उन लैंग्वेजेस को ज़्यादा ईजी वे में, क्योंकि बेसिकली हर लैंग्वेज का एक सेंटेक्स होता है और सेंटेक्स को सिखाए जाने का ही एक अहम किरदार होता है। तो बेसिक लैंग्वेज को इसी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया है कि ताकि स्टूडेंट्स को भी इजीली समझ आ सके और जितनी भी पिछली लैंग्वेजेस हैं उनमें अगर कोई इश्यूज़ थे तो वो उनको भी इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। GW बेसिक इज़ एन इंटरप्रेटर फॉर बेसिक। इंटरप्रेटर आपको पता है कि एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन। यहाँ पे बेसिक की फुल फॉर्म भी आपको बताई जा रही है। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा इसके और भी कुछ ट्रांसलेटर्स हैं, मुख्तलिफ कंपनी से हैं। क्यू बेसिक के नाम से, जिसे क्विक बेसिक कहते हैं, जिसमें मेन्यू ड्रिवन एक इन्वायरमेंट आपको मिलता है। मेन्यू ड्रिवन मीन्स जहाँ पे आपको कंप्लीट एक मेन्यू मिलता है प्रोग्राम की डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे हमें बेसिक ही पढ़ाया जाएगा। और ये चीज़ें हम इसलिए डिस्कस करें क्योंकि मोड्स ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि इनका यूज़ आगे जो भी स्मार्ट सिलेबस की चीज़ें हैं उनमें इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो हम दो मोड्स में इनको डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। दो मोड्स कौन से हैं जी? फर्स्टली इज़ डायरेक्ट मोड एंड सेकंड इज़ इनडायरेक्ट मोड। यहाँ पे आपने ये चीज़ अंडरलाइन करनी है कि जब भी आप GW बेसिक को स्टार्ट करते हैं, इस स्क्रीन को ओपन करते हैं, तो वहाँ पे स्क्रीन पे एक ओके मैसेज आपको डिस्प्ले होता है। उस ओके मैसेज का मतलब ये है कि आपका जो GW बेसिक है, ये जो कंपाइलर है, ये जो इंटरप्रेटर है, ये बेसिकली डायरेक्ट मोड में ऑटोमेटिकली या बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक जो है GW बेसिक जो है वो डायरेक्ट मोड में होता है। अच्छा, डायरेक्ट मोड में कमांड्स क्या होती हैं और इनडायरेक्ट मोड में कमांड्स क्या होती हैं? इन डायरेक्ट मोड GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप्ड। रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी डिस्प्लेड इमीडिएटली बट द कमांड देमसेल्व्स आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। डायरेक्ट मोड में क्या है कि आप जैसे ही कमांड्स टाइप कर रहे हो साथ साथ वो एग्जीक्यूट हो रही हैं, साथ साथ वो वाली कमांड्स रन हो रही हैं। जितने भी बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, जो मर्जी आप ले लें, या आपने लॉजिकल कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, एंड और नॉट वगैरह, उनके रिजल्ट्स आपको फ़ौरन डिस्प्ले हो जाएंगे, लेकिन आपने जो कमांड दी होगी वो फ़ौरन से लॉस हो जाएगी। इट मीन्स कि आपको आउटपुट तो नज़र आ रही है लेकिन आपको इनपुट की समझ नहीं आएगी कि मैंने कौन सी कमांड दी थी, उसके बाद मुझे ये वाली आउटपुट मिली है। This mode is useful for debugging and for quick computation that do not require a complete program. ज़ाहिर बात है, एक छोटा सा बेसिक आपने कोड रन करना है, एक मॉड्यूल छोटा सा रन करना है, उसकी आउटपुट देखनी है, तो बिल्कुल ये ठीक है, उसके लिए करामत है।
और इसके रिजल्ट्स फ़ौरन आपको नज़र आएंगे, और उनमें कोई अगर आपने डिबगिंग प्रोसेस करना है, इट मीन्स कि आपने एरर्स को फाइंड आउट करना है या एरर्स को रिमूव करना है, तो उसके लिए डायरेक्ट मोड बहुत हेल्पफुल है। इनडायरेक्ट मोड क्या होगा? द इनडायरेक्ट मोड इज़ यूज टू टाइप प्रोग्राम्स कंप्लीट। आपने प्रोग्राम्स वगैरह लिखने हैं तो इनडायरेक्ट मोड में आ जाए। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर। कमांड से पहले लाइन नंबर नहीं आता। इनडायरेक्ट मोड में जो आप स्टेटमेंट्स लिखते हो उनसे पहले लाइन नंबर आता है। इन स्टेटमेंट्स और कमांड्स को हम आगे भी जाके देखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आर स्टोर्ड इन मेमोरी। ये जितनी भी कमांड्स होती हैं, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं सॉरी, वो मेमोरी में स्टोर होती हैं। द प्रोग्राम लोडेड इन द मेमोरी इज एग्जीक्यूटेड बाय एंटरिंग रन कमांड। आप स्क्रीन पे रन टाइप करोगे तब ये वाली कमांड्स, ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अदरवाइज डायरेक्ट मोड की तरह जैसे ही आप टाइप करोगे वैसे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। डायरेक्ट मोड की एक एग्जांपल स्क्रीन पे ओके में से डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स कि स्क्रीन आपकी डायरेक्ट मोड में। आपने टाइप किया प्रिंट 786 डिवाइड बाई 3 और आपने कोई रन प्रेस नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं, तो इसके साथ ही आपको आंसर इसका मिल गया, दैट इज़ 262। आपने प्रिंट टाइप किया वेलकम टू GW बेसिक, साथ ही ये एग्जीक्यूट हो गया वेलकम टू GW बेसिक, आपको स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। इनडायरेक्ट मोड की आप एग्जांपल्स दे रहे हैं। लाइन नंबर 10 में आपने लिखा प्रिंट 786 डिवाइड बाई 3, इसकी आउटपुट आपको नेक्स्ट लाइन पे नहीं मिल रही। फिर आपने लाइन नंबर 20 में, क्योंकि बेसिक की स्टेटमेंट्स हैं इनसे पहले लाइन नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखें तो प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक, फिर भी आपको आउटपुट डिस्प्ले नहीं हुई। आपने प्रोग्राम एंड किया। ये लाइन मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप एंड स्टेटमेंट लिखते हैं तो वेल एंड गुड, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। प्रोग्राम एंड हुआ, आपने जैसे ही इसको रन किया तो 262 एंड वेलकम टू GW बेसिक, आपको एक आउटपुट मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो यही फ़र्क है कि आपको यहाँ पे प्रोग्राम को रन करना पड़ता है बेसिक स्टेटमेंट्स में, जबकि कमांड्स को आप रन नहीं करते, डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं। और यहाँ पे ये फ़र्क बेसिक सा डिफरेंस एक बता भी दिया गया है। GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर ऑपरेटेड इन द डायरेक्ट मोड, दे डू नॉट रिक्वायर अ प्रीसीडिंग लाइन नंबर। GW बेसिक कमांड्स जितनी भी होती हैं डायरेक्ट मोड में एग्जीक्यूट होती हैं और उनसे पहले लाइन नंबर वगैरह नहीं आता। बेसिक स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक पूरे प्रोग्राम की तरह आप लिखते हो और इनसे पहले लाइन नंबर आता है। जो मेन टॉपिक है वो हमारा है राइटिंग प्रोग्राम्स इन GW बेसिक। बेसिक के अंदर आप प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, इसके मुख्तलिफ मेथड्स आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। बेसिक सबसे पहले आपको एक इंटरफेस, स्क्रीन यूज़र इंटरफेस बताया जा रहा है। ऐसा एक इसका इंटरफेस होता है। GW बेसिक प्रोवाइड्स एन IDE, दैट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वेयर वी कैन राइट, एडिट, सेव, लोड एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम्स। GW बेसिक हमें एक ऐसा इंटरप्रेटर है जो एक कंप्लीट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप प्रोग्राम की डेवलपमेंट कर सकते हैं। डेवलपमेंट कैसे की जाती है कि प्रोग्राम को आप राइट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें कोई चेंजिंग्स ला सकते हो, सेविंग करो, लोडिंग करो, एग्जीक्यूटिंग करो, सारे प्रोसेसेस किए जा सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम को राइट करने का या सेव करने का एक मेथड या प्रोसीजर बताया जा रहा है। द प्रोग्राम इज़ अ, पहले प्रोग्राम की आपको डेफिनेशन बताई जा रही है कि प्रोग्राम होता क्या है। द प्रोग्राम इज़ अ फाइल दैट कंटेन्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स फॉर द कंप्यूटर। प्रोग्राम में कुछ खास इंस्ट्रक्शंस होती हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं जो कंप्यूटर को रिक्वायर होती हैं ताकि वो किसी प्रोसेस को कैरी आउट कर सके। बेसिकली आप यही कह सकते हो कि प्रोग्राम्स आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। अच्छा, बेसिक कुछ फॉर्मेट है कि जैसे ही आप प्रोग्राम वगैरह कोई लिखोगे तो हर लाइन का एक प्रॉपर्ली सिंटैक्स होगा। सबसे पहले आप लाइन नंबर उसका लिखेंगे और सामने स्टेटमेंट्स लिखेंगे। अब लाइन नंबर क्या चीज़ है इसमें, इसको सिंटैक्स को ही मज़ीद डिफाइन कर रहे हैं। लाइन नंबर इज़ अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड मीन्स विदाउट एनी साइन, एक इंटीजर वैल्यू आप लिखते हो। इंटीजर मीन्स कंप्लीट वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से। और इन लाइंस की रेंज क्या है, 0 से लेके 65,529। इट मीन्स के 65,530 लाइंस आप GW बेसिक के अंदर इस इंटरप्रेटर के अंदर लिख सकते हैं। और स्टेटमेंट्स क्या है, जो सिंटैक्स में एक वर्ड आ रहा है, स्टेटमेंट्स इज़ एनी वैलिड GW बेसिक स्टेटमेंट। वैलिड स्टेटमेंट क्या होती है कि जो GW बेसिक के सिंटैक्स को, उसमें ना लॉजिकल एरर हो, ना रन टाइम एरर हो, ना सिंटैक्स एरर, वैलिड हो, एरर फ्री लाइन हो, आप उस लाइन को लिखो, दैट इज़ ओके। अच्छा, यहाँ पे मज़ीद आपको कुछ रूल्स बताते हैं। GW बेसिक प्रोग्राम लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 255 कैरेक्टर्स। लाइंस तो आप 65,530 लिख सकते हो, लेकिन हर एक लाइन में
255 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स अगर आपने लिखने हैं तो आपको नेक्स्ट लाइन पे मूव करना पड़ेगा। However, there may be more than one statement in a line. ऐसे भी तो हो सकता है कि हमारी एक स्टेटमेंट है वो थोड़े से कैरेक्टर्स की थी, लाइक हम कह सकते हैं कि 20 कैरेक्टर्स की थी और मज़ीद हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो ऐड हो सकते हैं, 235 कैरेक्टर्स हम और ऐड कर सकते हैं। तो हम अगर उसी लाइन को यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर मज़ीद स्टेटमेंट लिखना चाहें तो उसका तरीकाकार ये है, इफ़ सो ईच मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉलन। हर स्टेटमेंट के दरमियान में आपको एक कॉलन लगाना पड़ेगा। जो आगे आके इसकी एग्जांपल्स भी आ रही हैं तो हम उनको देखते हैं। द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन लाइन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, इफ लाइन नंबर 45 इज टाइप्ड आफ्टर लाइन नंबर 60, द कंप्यूटर वुड स्टिल रन लाइन 45 बिफोर लाइन 60। हमेशा लाइंस जो हैं जी बेसिक के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं। डैट मीन्स कि अगर आपने लाइन नंबर 1 आखिर में भी प्रोग्राम के लिखा है फिर भी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 2 उसके बाद एग्जीक्यूट होगी। मतलब फिजिकल अपीयरेंस प्रोग्राम का जो भी है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लाइन नंबर डज नॉट मैटर। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि आपने लाइन नंबर 60 पहले लिख दिया था और लाइन नंबर 45 बाद में लिखा है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर उसको 45 को पहले एग्जीक्यूट करेगा और 60 को बाद में एग्जीक्यूट करेगा। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने लाइन नंबर 45 दो दफ़ा टाइप कर दिया, लाइक लाइन नंबर 45 आपने 60 से पहले भी टाइप कर दिया था और बाय मिस्टेक 60 के बाद भी टाइप कर दिया था। अब क्या होगा कि एक ही लाइन को आपने दो दफ़ा टाइप कर दिया। रीयूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग लाइन काजेज ऑल इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द ओरिजिनल लाइन टू बी लॉस्ट। यू मे रेज सम प्रोग्राम लाइन्स बाय एक्सीडेंट। तो ओरिजिनल जो लाइन थी, जो पहले वाली लाइन थी, उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस थी वो तो लॉस हो जाएंगी, वो ज़ाया हो जाएंगी और बाद में आने वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो पाएगी। तो फिर क्या होगा कि बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली आप जो ओरिजिनल लाइन के अंदर इंस्ट्रक्शंस थी उनको ज़ाया कर बैठेंगे। यहाँ पे कुछ रूल्स बताए जा रहे हैं। बेसिक के प्रोग्राम को सेव करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं। बेसिक के प्रोग्राम को सेव करने के लिए F4 की प्रेस करें या सिंपली SAVE सेव कमांड जो है वो बेसिक के अंदर टाइप कर दें। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डबल कोट्स के अंदर आप नाम भी लिख सकते हैं। अगर डायलॉग बॉक्स के अंदर आप नहीं लिखना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करो कि फाइल का एक वैलिड नाम, वैलिड मीन्स आप कुछ रूल्स हमें आगे बताए जाएंगे कि आपने इतने कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं लिखना, नंबर्स नहीं लिखने, दरमियान में स्पेशल सिंबल्स नहीं ऐड करने। तो आपने एक वैलिड नाम फाइल का, लाइक मैं कह सकता हूँ कि new.bs एक प्रोग्राम मैंने टाइप कर दिया, एक प्रोग्राम का या फाइल का नाम मैंने रख दिया। एक इसको आपने लिखना है डबल कोट्स के अंदर और इंटर प्रेस कर देंगे तो फाइल जो है आपकी स्पेसिफिक एक डेस्टिनेशन पे सेव हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक के फोल्डर के अंदर ही सेव होती है। अगर आपने प्रोग्राम को लोड करना है तो लोडिंग का तरीका भी बहुत आसान है। F3 आपने की प्रेस करनी है कीबोर्ड से या LOAD लोड टाइप करना है और जो फाइल आपने जिस नाम से सेव की थी उसी नाम को दोबारा डबल कोट्स के अंदर लिखो, इंटर करो, वो फाइल लोड हो जाएगी। लोडिंग बेसिकली है क्या, सेकेंडरी मेमोरी से, सेकेंडरी स्टोरेज से आप वो चीज़ प्राइमरी मेमोरी में या मेन मेमोरी में रैम में लेके आ रहे होते हैं। ठीक है जी। बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्सटेंशन इसकी .bs होती है, डाटा फाइल्स हों तो .dat होती है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। एग्जीक्यूशन के लिए हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम तभी एग्जीक्यूट होगा जब वो लोड है। अगर कोई भी प्रोग्राम आपका लोड नहीं है तो वो ज़ाहिर बात है फिर एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाएगा। तो आपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए या रन करने के लिए F2 कमांड प्रेस करनी है। स्क्रीन पे सिंपली RUN रन टाइप कर देना है इस तरीके से जैसे यहाँ पे RUN रन टाइप है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ रूल्स बताए जा रहे हैं बेसिक के एक प्रोग्राम के बारे में। बेसिक का प्रोग्राम बेसिकली हमें कुछ रूल्स पीछे भी बताए गए हैं, जैसे हमने क्रिएट अ प्रोग्राम या राइट अ प्रोग्राम में देखा, वही रूल्स कुछ रिपीट हो रहे हैं। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ज़रूर इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा और अच्छी तरीके से इसको रिवाइज़ कीजिएगा। तो हर बेसिक प्रोग्राम को कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। उनमें पहला रूल आपको बताया जा रहा है, एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर, कि हर प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट से पहले लाइन नंबर आना चाहिए, लाइन नंबर 20, 30, 40 इस तरीके से। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एन एंड स्टेटमेंट, हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी।
कि आप ये अच्छी बात है कि हर बेसिक प्रोग्राम को एंड स्टेटमेंट में ख़त्म करो, लेकिन ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है। जैसे यहाँ पे लाइन नंबर 30 में ये प्रोग्राम एंड हो रहा है, हर बेसिक प्रोग्राम को आप एंड स्टेटमेंट से एंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट मोड में कुछ एग्जांपल्स देखी थी, तो यहाँ पे वो प्रोग्राम को एंड कर रहे थे जी डबल बेसिक स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि दिस प्रैक्टिस इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आप एंड नहीं भी लिखते फिर भी प्रोग्राम की किसी रूल की वायलेशन नहीं होगी। थर्ड पॉइंट इज़ रिपीटिशन ऑफ अ लाइन नंबर विद इन अ प्रोग्राम इज़ नॉट अलाउड। अगर लाइन नंबर एक ही लाइन नंबर आपने पहले भी डिफाइन की और दोबारा उसी लाइन को आप रिपीट करते हो तो ये अलाउ नहीं करेगा। क्यों अलाउ नहीं करेगा? कि आपकी ओरिजिनल लाइन के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स वगैरह लॉस हो सकते हैं। टू और मोर स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन वन लाइन बट दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉलन। के दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, लेकिन उनके दरमियान में कॉलन आना चाहिए। ठीक है जी। कॉलन का यूज़ यहाँ पे एग्जांपल में देखें तो कॉलन का यूज़ हो रहा है। ये लेट x इक्वल्स टू 10 और फिर कॉलन आया लेट y इक्वल्स टू 20। लाइन नंबर 10 ही है और यहाँ पे x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20, दोनों वैल्यूज़ एक ही लाइन के अंदर डिफाइन कर दी हैं। अब दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स थी, x इक्वल्स टू 10 अलग स्टेटमेंट थी, y इक्वल्स टू 10 अलग स्टेटमेंट थी, लेकिन उनके दरमियान कॉलन आ गया तो इस कॉलन से दोनों स्टेटमेंट्स की सेपरेशन हो गई। पॉइंट नंबर 5 इज इन बेसिक वेरिएबल्स कैन बी यूज विदाउट एनी डिक्लेरेशन। आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करते, वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स भी इवन आप नहीं बताते कि ये वेरिएबल आप इंटीजर डेटा टाइप का ले रहे हो, स्ट्रिंग डेटा टाइप का लोगे, किस डेटा टाइप का लोगे, फ्लोट है, करेक्टर है, वारचार है, कोई डेटा टाइप आप नहीं बताते, डायरेक्टली आके वेरिएबल्स को यूज़ कर लेते हो। बहुत होता है तो आप जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ कोई साइन नहीं लिखते, और अगर स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं तो उनके साथ एक डॉलर सिंबल या स्ट्रिंग सिंबल आप यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जाता, इनको डिक्लेयर नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट रूल अगेन आपको रिपीट कर रहे हैं। इन बेसिक program the physical appearance of a program statement does not matter. For example, in a program line number 90 can appear before line number 60. However, the program statement will always execute according to the ascending order of the specified line number. कि physical appearance जो है वो स्टेटमेंट्स का मैटर नहीं करता। प्रोग्राम के अंदर अगर आपने स्मॉलर लाइन नंबर पहले लिख दी है या स्मॉलर लाइन नंबर बाद में लिख दी है, कंप्यूटर फिर भी उसको असेंडिंग आर्डर में ही एग्जीक्यूट करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है कि लाइन नंबर 90 आपने पहले लिख दी और लाइन नंबर 60 बाद में लिख दी, लेकिन प्रोग्राम जो है, जो कंप्यूटर है आपका, लाइन नंबर 60 को पहले ही एग्जीक्यूट करेगा और लाइन नंबर 90 को बाद में एग्जीक्यूट करेगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 की बेसिक कुछ कंसेप्ट्स देखे। बेसिक कंसेप्ट्स में हमने सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर इसके मोड्स डिस्कस किए, फिर बेसिक कमांड्स और स्टेटमेंट्स का डिफरेंस देखा, फिर राइटिंग प्रोग्राम के कुछ रूल्स देखे, क्रिएट करना, सेव करना, लोड करना, एग्जीक्यूट करना, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।